आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुपीरियर क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पौधे अपना खाना किस तरह से बनाते हैं और पौधों में किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण होता है। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉप, जो हमारे मेथड का सेकंड पार्ट है। हेटेरोट्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। हेटेरोट्रॉप क्या होते हैं? परपोषी, जिन्हें हम कहते हैं परपोषी। परपोषी कहते हैं जो दूसरों पे डिपेंडेड होते हैं, मतलब जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, हाँ, जो अपना खाना पौधों से प्राप्त करते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। ये होते कितने टाइप के हैं? ये होते हैं 3 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। तीनों टाइप से सही से समझना है कि इन तीनों टाइप से क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। जो पहला होता है उसे बोलते हैं सैप्रोफिजिक्स। सैप्रोफिजिक, हाँ, मतलब होता है इसका मृतोपजीवी। दूसरे टाइप का जो होता है उसे बोलते हैं पैरासिटिक कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं परजीवी। और लास्ट थर्ड होता है, इसे बोलते हैं होलोजोइक, जिसे बोलते हैं समयोजी, जिसे बोलते हैं समयोजी। ये 3 टाइप के होते हैं। अब होता क्या क्या अंतर इनमें, आप देखो। मैं सबसे पहले सैप्रोफिजिक की बात करते हैं, मृतोपजीवी की बात करते हैं। ये किस पे डिपेंड होता है? जैसा कि नाम से ही पता लगा, मृतोपजीवी, हाँ, तो ये मरी हुई चीज़ों पे, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन पे डिपेंडेड होते हैं। डिपेंड्स ऑन नॉन लिविंग मतलब जो सजीव ना हो, उन पर डिपेंडेड होते हैं। कौन? मृतोपजीवी। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल में फंगस हो सकता है, जैसे आप कवक कहते हो। इसी में आपके पास जो दीमक होते हैं, दीमक भी इसी का उदाहरण है, क्योंकि वो लकड़ियों में रहता है, मिट्टी के अंदर रहते हैं, हाँ, लकड़ियों में रहते हैं, हाँ। उसके बाद मशरूम, जो मशरूम खाने के काम आता है, हाँ, वो भी आपका इसी का पार्ट है। मशरूम किसका? मृतोपजीवी का। फिर इसके बाद बात करते हैं परजीवी की। परजीवी क्या होते हैं? परजीवी क्या होते हैं? जो डिपेंड होते हैं किस पर? लिविंग थिंग्स पर। डिपेंड ऑन लिविंग्स, मतलब जो सजीवों पर डिपेंडेड होते हैं, हाँ। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ सकते हैं आप कि वायरस, मतलब विषाणु, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, प्रोटोजोआ, ये क्या होते हैं? ये परजीवी होते हैं। ये दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं और इनके ऊपर अपना उन्हीं से अपना खाना प्राप्त करते हैं। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपने देखा हुआ जू, जो बालों में रहती है, हाँ, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। अमरबेल भी इसी का एग्जाम्पल है। जोक की बात करते हैं, जोक, हाँ, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, हाँ। इसके बाद एक क्वेश्चन इसी से बनता है, क्या कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया आपको पता है प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। अब प्रोटोजोआ किस प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है? तो उसका नाम है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, जिसके कारण क्या होता है? मलेरिया होता है। और फैलाने का काम कौन करता है? इसे मच्छर करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ज़्यादा डीपली पूछते हैं तब पूछते हैं प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी? तो इनका नाम था ए लैब्रोन। खोज किसने की थी? ए लैब्रोन ने। और इसे नाम किसने दिया था? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ।
नाम किसने दिया था इसका? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ किसने दिया था इसका? इनका नाम था सर रोनाल्ड रॉस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब ज़्यादा डीपली पूछते हैं तब, अदरवाइज क्वेश्चन बस आपके पास ये आता है कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। कौन फैलाता है? फैलाने का काम करता है मच्छर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन और बनता है, मलेरिया की खोज के लिए किस दवा का प्रयोग करते हैं? हाँ, अभी हाल फिलहाल चर्चाओं में था, जिसकी डिमांड विदेशों से भी थी हमारे पास, ट्राईहाइड्रोक्विनोन। अब क्वेश्चन बनता है, जो मलेरिया की दवा है, मलेरिया की दवा जो है, मलेरिया की दवा जो है कुनेन को किससे प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन बनता है, जो मलेरिया की दवा है कुनेन, हाँ, उससे किससे प्राप्त किया जाता है? तो याद रखना, सिनकोना नामक एक पेड़ होता है, सिनकोना की छाल से प्राप्त करते हैं। सिनकोना की छाल से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। हाँ, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा, वायरस या विषाणु की खोज किसने की थी? याद रखना है, वायरस की खोज किसने की थी? यह आपसे क्वेश्चन है मेरा कि वायरस की खोज किसने की थी? आप कमेंट में आंसर देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं होलोजोइक की। होलोजोइक क्या होते हैं? होलोजोइक वो होते हैं जिनमें पाचन की सभी क्रियाएं होती है। पाचन लगभग 8 टाइप में कंप्लीट होता है, तो वो सभी क्रियाएं किसमें? होलोजोइक में होती हैं। तो लिख सकते हो, जिनमें पाचन की सभी क्रियाएं होती हैं। जैसे कि पहले हम क्या करते हैं, हाँ, भोजन मुंह में जाता है, एंजाइम्स मिलते हैं उसमें, फिर उसका पाचन होता है, फिर उसके बाद वो ग्रास नली में जाता है, उसके बाद वो अमाशय में जाता है, अमाशय के बाद छोटी आंत, बड़ी आंत। तो ये सारा प्रोसीजर जो है, हाँ, किस में होता है? होलोजोइक में होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसमें हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं एनिमल किंगडम। ठीक है, जितने भी एनिमल्स किंगडम के हैं वो इसी में आएंगे। तो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि वायरस की खोज किसने की थी, तो वायरस की खोज किसने की थी? इवानोस्की ने की थी। ठीक है, और क्वेश्चन आता है कि वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वायरस के अध्ययन को कहते हैं वायरोलॉजी। ठीक है, तो वायरस की खोज किसने की थी? इवानोस्की ने। और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। हमने क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा है कि हेट्रोट्रॉफ या परपोसी क्या होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? मृतोपजीवी, परजीवी और समयोजी। मृतोपजीवी कौन होते हैं? जो किस पे डिपेंड होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स पे, जो मरे होते हैं, मरे हुए जंतुओं पे डिपेंड होते हैं, या फिर जो जीव क्या सजीव नहीं होती, हाँ, उन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, और परजीवी की बात करें, परजीवी किन पर डिपेंड करते हैं? जो सजीव होते हैं, सजीवों के थ्रू वो अपना खाना बनाते हैं, खाना लेते हैं और अपने जीवित रहते हैं। हाँ, एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ, जू, अमरबेल, जोक। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जोक, हाँ, किस टाइप का परपोसी है? तो किस टाइप का परपोसी है? वो है परजीवी। ठीक है, पढ़ने वाले हैं पोषक तत्व। अब पोषक तत्व क्या होते हैं? सबसे पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। पोषक तत्व क्या होते हैं, इसका मीन्स क्या है? तो इसका मीन्स है ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर को एनर्जी देते हों, मतलब ऊर्जा देते हों। ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर को क्या देते हों? ऊर्जा देते हों। शरीर को ऊर्जा देते हों, क्या कहलाएंगे? पोषक तत्व कहलाएंगे। ठीक है, अब पोषक तत्वों का वर्गीकरण, सबसे पहले पोषक तत्वों के वर्गीकरण की बात करेंगे हम। पोषक तत्वों का वर्गीकरण। अब पोषक तत्वों के वर्गीकरण की बात करेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पोषक तत्वों को उनके कार्य एवं उपयोगिता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है।
कार्य एवं उपयोगिता के आधार पर। इन्हें बांटा गया है 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से वो 4 भाग हैं उन्हें भी देखते हैं। पहला है ऊर्जा प्रदायक, मतलब जिनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ऊर्जा प्रदायक, एनर्जी प्रोवाइडर बोल सकते हैं आप इसे। हाँ, दूसरे नंबर पे है कि बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो सहायक होता है, शारीरिक विकास एवं वृद्धि के लिए। ठीक है। फिर दूसरा होता है मेटाबॉलिक रेगुलेटर। मेटाबॉलिक रेगुलेटर मतलब उपापचय नियंत्रक। और लास्ट होता है आपका आनुवांशिक गुणों के वाहक। आनुवांशिक गुणों के वाहक मतलब जो उपयोगिता वर्क एंड यूज्ड, बेस्ड ऑन वर्क एंड यूज्ड के अनुसार क्या है, हमने इसे 4 भागों में बांटा है। किसमें? एक एनर्जी प्रोवाइडर है, दूसरा क्या है आपका बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और थर्ड नंबर पे क्या है मेटाबॉलिक रेगुलेटर, और लास्ट क्या है जेनेटिक कैरियर। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ऊर्जा प्रदायक कौन कौन से होते हैं, ऊर्जा प्रदायक या फिर एनर्जी प्रोवाइडर कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 पे क्या आता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। और दूसरा क्या होता है आपका फैट। इन दोनों का काम क्या होता है, हमें एनर्जी देना। ठीक है। इन्हें लेने के बाद हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन 2 क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट या फैट किससे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या? एक क्वेश्चन बनता है किससे हमें अधिक ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट या फैट से। तो अगर अधिक की बात करेंगे तो अधिक हमें किससे मिलेगी, फैट से। लेकिन अगर वो पूछे आपसे तत्कालिक ऊर्जा किससे प्राप्त करेंगे, तो तत्कालिक किससे मिलेगी, तत्कालिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से। ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया, जो धावक होते हैं, जो रनर होते हैं, हाँ, उन्हें तत्काल ऊर्जा देने के लिए क्या दिया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट देते हैं। लेकिन फैट क्या होता है, हाँ, फैट हमारे शरीर में इकट्ठा होता है, उससे हमें अधिक एनर्जी मिलती है। अगर आप 1 ग्राम, मान लेते हैं अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो आपको एनर्जी मिलेगी 4.3 कैलोरी। बट अगर आप 1 ग्राम फैट लेते हो तो आपको एनर्जी मिलेगी 9.3 कैलोरी। याद रखना इस चीज़ को, बस ये याद रखना आपको अधिक किससे मिलती है और तत्कालिक कौन सा होता है। हमारा शरीर क्या करता है, हमारा शरीर जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का केवल ग्लूकोज के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। आपने सुना होगा कि क्या नाम है, जो ड्रॉपिंग में वो किस तत्व का यूज करते हैं, तो एस्टेरॉयड होता है। एस्टेरॉयड्स एक हार्मोन होता है, इसके इंजेक्शन भी होते हैं और क्या होते हैं, दवाइयाँ भी आती हैं। तो जो एंटी डोपिंग में जो डोपिंग लेते हैं, हाँ, वो क्या करते हैं, एस्टेरॉयड का यूज करते हैं। ये क्या काम करता है, ये शक्तिशाली बना देता है, उनकी एनर्जी को एक साथ इकट्ठी कर देता है कुछ समय के लिए, जिससे वो उसका यूज कर सके। तो इससे एक क्वेश्चन बनता है आपसे कि वाडा क्या है, वाडा WADA वाडा क्या है। तो वाडा के बारे में याद रखना, वाडा क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका मुख्यालय कहाँ है, मॉन्ट्रियल में। कहाँ है, मॉन्ट्रियल कहाँ होगा, ये आपका है कनाडा में। ठीक है, याद रखना है आपको, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा क्या, फैट के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, सेकंड नंबर पे क्या पूछा जाएगा आपके पास, शारीरिक विकास एवं वृद्धि के आधार पर। तो बॉडी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए आपको, बॉडी ग्रोथ के लिए हमें चाहिए होता है
प्रोटीन देखा होगा, जब आप जिम वगैरह में जाते हो तो वो क्या कहते हैं कि प्रोटीन लिया करो। तो प्रोटीन क्या करता है, हमारी कोशिकाओं के विभाजन को बढ़ाता है। प्रोटीन जब हम लेते हैं तो हम सीधे प्रोटीन को नहीं लेते। क्या होता है, जब हम प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन पहले पेप्टाइड में टूटता है। किस में टूटता है, पेप्टाइड में। फिर पेप्टाइड से टूटता है आपका पेप्टोन में। पेप्टाइड से किस में टूटता है, पेप्टोन में। और पेप्टोन से किस में, अमीनो एसिड में टूटता है। इसका मतलब हमारा शरीर क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड के रूप में ग्रहण करता है। ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार आया है कि प्रोटीन क्या है, तो क्या है, अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड क्या है, तो प्रोटीन। दोनों ही सेम है, दोनों के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, ये प्रोटीन क्या करता है, हमारे ऑर्गन्स को बढ़ाता है। ऑर्गन्स मतलब अंग। क्या करता है प्रोटीन, हमारे कोशिका पहले सेल में जाएगा, सेल से क्या होगा, सेल में वृद्धि होगी, सेल कोशिका विभाजन होगा। फिर ये क्या होगा, सेल जो है छोटे छोटे सेल मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू मतलब ऊतक बनाएंगे, टिश्यूज बनाएंगे। और फिर छोटे छोटे टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे आपके, ये बनाएंगे ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मतलब अंग। और फिर ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, पूरी बॉडी तैयार कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो CH और O का ग्रुप होता है। और ऐसे जो फैट होता है वो भी आपका CH और O का ग्रुप होता है। लेकिन जो आपका प्रोटीन है, वो आपका CHO और N का कंपाउंड होता है। तो याद रखना, ये जो नाइट्रोजन है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन आ रहा है, नाइट्रोजन क्या करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। अब हम नाइट्रोजन गैस लेते हैं, वो नहीं, जब हम उसे एज ए लिक्विड, एज ए भोजन, एज ए फूड लेंगे, हाँ, तो वो हमारे काम आएगा। अब एक क्वेश्चन बनता है आपके पास एग्जाम में, क्या बनता है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं। तो पौधे जो होते हैं, पौधों की जड़ों में 2 जीवाणु पाए जाते हैं। एक का नाम होता है राइजोबियम और दूसरे का नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम। ये दोनों क्या करते हैं, जो पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन लेते हैं उसे नाइट्रीकृत कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलते हैं और फिर उसे पौधे लेते हैं। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं। तो याद रखना, हमें किस रूप में लेते हैं, पौधे लेते हैं हमेशा नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। हमेशा याद रखना कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर पूछा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। क्या पूछा जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। तो याद रखना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, जब जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदल देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं। अभी मैंने आपसे पूछा था प्रोटीन। अब देखो, जो प्रोटीन है, हाँ, वो बनता कहाँ है, तो ये बनता है राइबोसोम में। जो राइबोसोम होता है, हाँ, सबसे छोटी कोशिका, मतलब कोशिका का सबसे छोटा भाग होता है राइबोसोम। और राइबोसोम को ही हम क्या कहते हैं, कई बार पूछा गया राइबोसोम का दूसरा नाम, इसे ही हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। याद रखना है, कई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, अब आपको मैंने बताया था जब प्रोटीन होते हैं वो कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। और कोशिका जो होती है, कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है, ऊतक बनता है। और ऊतक, अब ऊतक की बात करें, टिश्यू की बात करें, तो स्टडी ऑफ टिश्यूज़ क्या कहलाता है, हाँ, मतलब ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।